ये कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कंचनजंगा एक्सप्रेस का, आप देख सकते हैं पूरा मलबा बिखरा पड़ा। 110 की रफ्तार में अगर कोई ट्रेन किसी ट्रेन को टक्कर मारे तो कितना भयानक होगा। ट्रेन जर्नी समाप्त करने के बाद इतना बढ़िया खाना, मालदा बेंगलुरु अमृत। ट्रेन से उतर कर और चढ़ना भाई किसी जंग से कम नहीं। फरक्का डैम भाई साहब देखिए, ये है फरक्का डैम। ये जाने मत जाने जिगर तमन्ना दानो करे जावे। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत ट्रेन यात्रा के साथ, और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं भारत के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक सियालदाह रेलवे स्टेशन से। और आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है सियालदाह से अगरतला सबरूम के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13,173 सियालदाह सबरूम कंचनजंगा एक्सप्रेस में। जी, कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि आज से एक हफ्ता पहले यानी कि इसी 17 तारीख को ये ट्रेन एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई थी, जिस हादसे में लगभग 30 यात्रियों की मौत हुई थी और साथ ही साथ मालगाड़ी के लोको पायलट और गार्ड साहब की भी मौत हो गई थी। कैसे ये हादसा हुआ था, किस तरह हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सब चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बस अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा। अभी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप सभी को ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं। देख लीजिए, ये लगाई जा रही है अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस वर्तमान सेट के लोकोमोटिव के साथ। और भाई साहब भीड़ देख लीजिए इस ट्रेन के लिए कितना है। देख लीजिए आगे वाले पूरे जनरल कोच के बोगी में भाई साहब पुलिस फोर्स, पता ना किस लिए चल रहे हैं, अब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे पुलिस फोर्स है जो इस ट्रेन में बुक कर रहे हैं। ये वही कंचनजंगा एक्सप्रेस है। जब ये ट्रेन सबरूम से सियालदाह आ रही थी, आते वक्त ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी के आउटर पर खड़ी थी। उसी वक्त इस ट्रेन को पीछे से एक तेज़ रफ्तार से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया था, जिस हादसे में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। भाई साहब टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मालगाड़ी का लोकोमोटिव नीचे हो गया और कंचनजंगा एक्सप्रेस का 2 बोगी मालगाड़ी के लोकोमोटिव के ऊपर चला गया था। बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुआ था। कंचनजंगा एक्सप्रेस के जनरल कोच का परखच्चा उड़ गया था भाई साहब, पूरा एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था कंचनजंगा एक्सप्रेस का 4 कोच। आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं कि कहां वो दुर्घटना हुआ था, सब चीज़ दिखाऊंगा आप सभी को इस वीडियो में। पहले चलते हैं ट्रेन में, बोर्ड हो लेते हैं। आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं से अब इंडियन रेलवे से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है भाई साहब। आखिर क्यों इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही है भाई साहब, क्यों इतने बड़े बड़े रेल हादसा हो रहे हैं, क्यों इन सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किन कारणों की वजह से, जिन कारणों की वजह से रेल दुर्घटनाएं हो रही है उन कारणों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों की जा रही है, क्यों इंडियन रेलवे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब भाई सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अपने देश में हो रही है। वो तो शुक्र था कि उस दिन इस ट्रेन के पीछे के तरफ 2 लेगेज कोच लगाए गए थे, जिसके कारण यात्रियों की जानें कम गई, नहीं तो 110 की रफ्तार में भाई मालगाड़ी ने इस ट्रेन को टक्कर मारा था पीछे से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन हुई थी, बड़ी रेल दुर्घटना तो हुई थी, लेकिन यात्रियों की जान कम गई थी। लेकिन अगर इस ट्रेन के पीछे की तरफ जनरल कुछ लगे रहते ना तो भाई साहब मौत का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा होता और ये इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना साबित होता। इतनी तेज़ रफ्तार से टक्कर हुई। दोस्तों अगर बात करें कंचनजंगा एक्सप्रेस की ना, तो ये ट्रेन वीक में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को सियालदाह से सिलचर के बीच चलती है, और वीक में 4 दिन रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये ट्रेन सियालदाह से सबरूम अगरतला के बीच चलती है। चलने का टाइम रहता है इस ट्रेन का, सियालदाह से ये ट्रेन सुबह 6:50 पर निकलती है। अपने जर्नी के दौरान ये ट्रेन लगभग 1664 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है अपने 43 हॉल्ट के साथ 37 घंटा 10 मिनट में। और अगले दिन रात 8 बजे आपको ये ट्रेन अगरतला के सबरूम पहुँचा देती है। और इस ट्रेन का जर्नी के दौरान काफ़ी खूबसूरत रूट होता है। अगर आप इस रूट पे सफ़र कीजिएगा ना, खास करके मानसून के सीज़न में, तो आपको मज़ा आ जाएगा। कहाँ जा रहे हैं?
अच्छा, आपको पता है ये कंचनजंगा एक्सप्रेस का आज से 1 हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ था? हाँ हैं? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हुआ था। तो इस ट्रेन में सफ़र करने से डर तो नहीं ना लग रहा है? क्या डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करेगा, तो हमको तो चलना ही होगा ना। देखिए चचा बोल रहे हैं कि इस ट्रेन में सफ़र करने से डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करेगा आदमी, जाना है तो जाना ही पड़ेगा। हमको तो रोज काम है, तो इधर आना जाना तो हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, और इंडियन रेलवे में आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही है। आप क्या कहिएगा? वो तो ये दिख ले, तो रेल में हमारा सरकार तो है ना, उसमें तो ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा है, सही बात है, ध्यान देना चाहिए। एक बार जो एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, नेक्स्ट बार जो वो सब ठीक करेगा, तो वो उसमें ध्यान है। जो हो गया उसमें। चलिए, जो हुआ उसको क्या ही आदमी कर सकता है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे में जितने भी लोगों की मौत हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे तथा परिवार वालों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। आप सब भी कमेंट बॉक्स में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दे सकते हैं। चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस में। और देख लीजिए, अपनी ट्रेन के साथ सियालदह सेट का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, और लमडिंग में इस ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो चेंज कर दिया जाता है। इस ट्रेन के साथ डीजल लोकोमोटिव को लगा दिया जाता है लमडिंग जंक्शन में। बिल्कुल अपने निर्धारित समय सुबह के 6:50 पर अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है सियालदह रेलवे स्टेशन से अगरतला सबरूम के लिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस को भी अब LHV कोच दे देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन भी हमेशा भाई फुल पैक ओवरलोड होकर जाती है। इसलिए इस ट्रेन को अब LHV कोच दे देना चाहिए। अगर LHV कोच उस दिन होता जिस दिन इस ट्रेन का हादसा हुआ था, तो शायद जान माल का नुकसान कम होता अगर LHV कोच होता इस ट्रेन के साथ। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्ट दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर आप सभी को पता ही है, माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिणेश्वर में। स्टेशन से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है माँ काली का विशाल मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, सामने आप सभी को दिखाई दे रहा होगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर टेम्पल, देख लीजिए वही है गंगा माता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर देख लीजिए। एकदम काले बादल छाए हुए हैं भाई साहब, बारिश हो सकता है कभी भी। नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। किलोमीटर की दूरी अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट जो है अपना बर्धमान जंक्शन। BWN इसका स्टेशन कोड है। ईस्टर्न रेलवे जोन के हावड़ा डिवीजन में आता है अपना बर्धमान जंक्शन। टोटल 8 प्लेटफॉर्मों का ये रेलवे स्टेशन है और एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, एक लाइन यहाँ से चली जाती है प्रयागराज मुंबई वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है जलपाईगुड़ी की ओर। इसलिए बर्धमान एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। बर्धमान में आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेड बटर, पूरी सब्जी, छोले कुलचे आप खा सकते हैं। चलिए हम भी ब्रेड बटर ले लेते हैं। भैया एक ब्रेड बटर दीजिए। कितने का है? 20 दीजिए। एक
चलिए हमने ले लिया है एक ब्रेड बटर, खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है भाई, खा सकते हैं आप। इस ओर देख लीजिए, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही है हावड़ा जंक्शन की ओर। राजधानी एक्सप्रेस भाई बैक टू बैक राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। चलिए एक भाड़ वाला चाय भी पी लेते हैं। भैया एक चाय दीजिए, चाय भाई, मिट्टी वाले भाड़ का चाय। আমি এগুলো নামিয়ে দিচ্ছি। ওপরে কেন ব্যাগ যাবে? ওপরে ট্রাম যাচ্ছে, ব্যাগ যাচ্ছে কেন? নিচে কত জায়গা, এখানে ব্যাগ রাখার জায়গা এগুলো না। তাহলে স্লিপারে এরকম কি আপনার ব্যাগ নেই? আমি ওপরে উঠবো, আপনি আপনার ব্যাগ নিন, আমি উঠে যাবো। আমি এই ট্রেনে मालदा बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, भारत की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस है ये। मालदा टाउन और बेंगलुरु के बीच चलने वाली भाई ये भारत की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस थी। तो दोस्तों सियालदा से 213 किलोमीटर की दूरी अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं ईस्टर्न रेलवे जोन के 7वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन रामपुर हाट जंक्शन रेलवे स्टेशन। 6 प्लेटफॉर्मों का ये रामपुर अपना हाट जंक्शन रेलवे स्टेशन है और 68 ट्रेनों का यहाँ पर डे हॉल्ट दिया गया है। 19 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और 19 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती है रामपुर हाट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ड दिया गया है। बाकी भीड़ देख लीजिए भाई, पूरा भागम भाग मचा हुआ है इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। और अंदर का तो कंडीशन पूछिए मत, मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा रामपुर हाट के बाद इस ट्रेन का कंडीशन कैसा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ चढ़ी है इस ट्रेन में रामपुर हाट जंक्शन से। और रामपुर हाट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि पीछे से हम आ रहे हैं हावड़ा की ओर से और जिधर हम जा रहे हैं जलपाईगुड़ी की ओर, यहाँ से एक लाइन चली जाती है जसीडीह दुमका की ओर, इसलिए रामपुर हाट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है। आइए आराम आराम से देखना, आजा आजा। चाचा जाने तो हटिए। सिंह मुड़ी खाओ, क्या बेच रहे हैं? मुड़ी मुड़ी, हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। खा के देखिए, खिलाइए। भाई साहब देख लीजिए कोच के अंदर का कंडीशन, पूरा पैक हो चुकी है गाड़ी। ओ दादा 40 खिलाओ दादा, बनाओ एक बढ़िया सा। ओ दादा আপনারা দান করে যাবেন মা কালা দাদা ভাই বাবজি রামান না যাওয়া যাবে না বাবজি রে। আচ্ছা लकेट उठ ठीक है ये जाने मत जाने जिगर तमन्ना 10 টাকা দিতে না না করো না, খুশি করে দাও। ওদিকে সরবে भाई साहब देख लीजिए लोग किस तरह भरे पड़े हैं। इतनी गर्मी में लोग इस तरह का सफ़र भाई बहुत ही कष्टमय है। भयंकर गर्मी है, ऊपर से पूरी की पूरी ट्रेन एकदम पैक है, आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है भाई ट्रेन का। नेताजी सेतु
सियालदा से 302 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने 9th हॉल्ट जो है अपना न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। न्यू फरक्का भाई साहब देख लीजिए, पूरा भागा भाग मचा हुआ है स्टेशन पर। NF के न्यू फरक्का जंक्शन का स्टेशन कोड है और रेलवे के हिसाब से अभी हम ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा डिवीजन में, यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ड दिया गया। न्यू फरक्का जंक्शन वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है जलपाईगुड़ी की ओर जिधर हम जा रहे हैं, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं हावड़ा की ओर से, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है आजिमगंज कटवा की ओर। पैकेट मंगा रहे अभी लगा है ना, तो पैकेट कहाँ से देंगे? 2 मिनट का होल्ड था अपनी ट्रेन का फरक्का जंक्शन पर, लेकिन ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक यहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी थी और फाइनली यहाँ से निकल चुकी है। और भाई साहब धूप इतना तेज़ लग रहा है ना, आप देख सकते हैं, एकदम इंसान काला हो जाएगा, इतनी गर्मी और इतनी धूप पड़ रही है ना, अंदर से हिम्मत आदमी हार जा रहा है वीडियो शूट करने में। बाकी अभी फरक्का से निकलने के बाद फरक्का डैम आने वाला है, वो आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बस कुछ ही दूरी पर आता है न्यू फरक्का के बाद फरक्का डैम। तो भाई देखिए आ चुका है फरक्का डैम। भाई साहब देखिए ये है फरक्का डैम। भाई इस डैम के टोटल 109 गेट है, जिसमें से 105 गेट हमेशा खुले रहते हैं और पानी का बहाव देख सकते हैं आप, क्या भयंकर भाई डैम है यार, गजब। पानी का बहाव आप सभी को सुनाई दे रहा होगा। भाई एक तरफ ब्रिज है और एक तरफ भाई रोड है, देख लीजिए, ट्रेन और रोड दोनों एक साथ साथ। कुछ भाई लोग उधर से हाय बोलते हुए, ये है भाई फरक्का ब्रिज का कमाल। और कितना लंबा ब्रिज है आप देख सकते हैं। एक तरफ अपनी ट्रेन जा रही है और एक तरफ बस, ट्रक, मोटरसाइकिल। पानी का बहाव देखिए भाई साहब, क्या भयंकर भाई बहाव है। वाह यार, आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। चलिए फाइनली ब्रिज समाप्त हो चुका है। कहाँ के रहने वाले? झारखंड। अच्छा झारखंड ही कहाँ पर? अच्छा कहाँ से चढ़े हो? पाकुड़ से। पाकुड़ झारखंड में पड़ता है ना? कहाँ जाओगे? सिलीगुड़ी कमाने के लिए है ना भाई, सब कमाने के लिए। सारा किस्सा पैसा का है मेरे दोस्त, सारा किस्सा पैसा का है। स्टेशन बड़ा दोस्तों टाइम दोपहर के 1:35 हो चुका है और अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। मालदा आप सभी को तो पता ही है, अपने मीठे मीठे मालदा आम के लिए फेमस है मालदा। बाकी देख लीजिए मालदा में कितनी ज़्यादा भीड़ भाई इस ट्रेन में चल रही है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का लगभग 10 मिनट का होल्ड है और भाई भूख भी लग चुका है। चलिए देखते हैं मालदा में कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता है तो खा लेते हैं भाई। देखो ये देखो भाई, देखो, अरे आराम आराम से घुसा साहब। देखिए भाई कैसे अफरा तफरी मचा हुआ है एकदम, देख सकते हो आप, पूरा भाई साहब भगदड़ मच चुका है। बाकी देख लीजिए है मालदा का फेमस आम, मालदा में भैया है कैसे केजी है? 2 किलो 100। 2 किलो 100 मतलब 50 रुपये केजी है भाई। और भाई खाना मैं नहीं ले पाया हूँ
कारण ये है कि मैं नॉनवेज खाना खाता नहीं हूँ और वेज खाना मालदा में मिल नहीं रहा है। अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई साहब, क्योंकि भूख लग चुका है बहुत तेज। दे दो। चलो भाई, खाना वेज तो मिला नहीं, मिष्टी दही खाते हैं, क्या करें अब। भाई साहब खाना के लिए पता है इतना दूर भागते भागते गया था, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ, हाँफने लगा हूँ, लेकिन खाना वेज नहीं मिला, सिर्फ नॉन वेज मिल रहा है भाई। चिकन मछली यही सब मिल रहा है बस। चलो भाई, इस मिष्टी को खाकर थोड़ा सा अपने भूख को कम किया जाए। हाँ टेस्टी है यार, क्या स्वादिष्ट लग रहा है, मज़ा आ गया। ट्रेन से उतर कर और चढ़ना भाई किसी जंग से कम नहीं है, जंग लड़ने के बराबर है। अगर आप ट्रेन से उतर गए हैं और आप फिर चढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको जंग लड़ना पड़ेगा। बाकी मालदा से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और सामने देख लीजिए लगा हुआ है अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव, मालदा टाउन। जाने दीजिए हमको, थोड़ा हमको तो जगह दो रे यार। तो अब हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है किशनगंज रेलवे स्टेशन। सुबह से हम लोग वेस्ट बंगाल में चल रहे थे, लेकिन अब हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के दौरान बिहार का एक लौता स्टेशन आता है अपना, ये किशनगंज रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था शाम के 4 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 42 मिनट की देरी से यहाँ आई है, 4:42 पर। वैसे सियालदा से यहाँ तक अपनी ट्रेन ने 485 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और किशनगंज से निकलने के बाद हम लोग वापस फिर से वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे। सिर्फ यहीं एक लौता स्टेशन आता है भाई इस ट्रेन जर्नी के दौरान बिहार का, किशनगंज। पूरा इलाके में इधर चाय की खेती की जाती है, देख सकते हैं आप। पूरा जो दिख रहा है आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी भाई, पूरा चाय का बागान है, चाय पत्ती का बागान है, देख लीजिए। इस रूट पर आपको चाय पत्ती का बागान भी देखने को मिल जाएगा। कंचनजंगा एक्सप्रेस है जो यहाँ आउटर पर खड़ी हुई थी और मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया था। देखिए उसी का मलबा यहाँ पर बिखरा पड़ा है भाई। देखिए कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कंचनजंगा एक्सप्रेस का, आप देख सकते हैं पूरा मलबा बिखरा पड़ा है भाई। कितना भयानक एक्सीडेंट होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी बोगी, 2 बोगी इधर पड़ी हुई है और मालगाड़ी का पूरा इधर मलबा बिखरा पड़ा है भाई साहब। कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा आप सोच सकते हैं। देख लीजिए पूरा मलबा बिखरा पड़ा है कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी का। ना 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 मैं नहीं तो गदा के ना बे
तो दोस्तों मैंने आप सभी को लोकोमोटिव भी दिखाया और वो जगह भी दिखाया, कंचनजंगा एक्सप्रेस का मलबा भी दिखाया कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था भाई, मतलब बता नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे ऐसी रेल दुर्घटनाएं अपने भारतीय रेलवे में अब ना हो। भारतीय रेलवे इन सब से अब सतर्क हो जाए तो बहुत अच्छा होगा भाई, नहीं तो ये यात्रियों के जान पर भारी पड़ रहा है। इंडियन रेलवे का क्या जा रहा है भाई, जान तो यात्री गंवा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस यहीं कहीं खड़ी थी, तब तक पीछे से आ रही मालगाड़ी ने 110 की रफ्तार में टक्कर मारा था भाई। सोचिए 110 की रफ्तार में अगर कोई ट्रेन किसी ट्रेन को टक्कर मारे तो कितना भयानक होगा। भाई देखिए किस तरह लोग भाग रहे हैं चढ़ने के लिए। अरे ट्रेन लग जाने दो उसके बाद चढ़ना भाई, देखना भाई गिर जाएगा तुम्हारा सामान यार, आराम से। कैसे लोग भाग रहे हैं भाई। तो दोस्तों सियालदह से 572 किलोमीटर की दूरी अपनी इस कंचनजंगा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने जर्नी के 16वें हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय था शाम के 5:55 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 40 मिनट की देरी से यहाँ आई और कंचनजंगा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को मैं यहीं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में ही समाप्त कर रहा हूँ। हमारी ट्रेन जर्नी कंचनजंगा एक्सप्रेस से बस यहीं न्यू जलपाईगुड़ी तक ही थी। आप सभी को कंचनजंगा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी खूबसूरत ट्रेन यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ट्रेन जर्नी समाप्त करने के बाद इतना बढ़िया खाना सुकून से बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है भाई। देख लीजिए ये है पनीर, ये है मिक्स वेज, ये है दाल, साथ में चावल जीरा फ्राई, उसके बाद 2 रोटी। क्या मस्त खाना है। चलिए सुबह से भाई कुछ खाए नहीं है सही से, इसलिए एक बार कॉम्बो थाली ले लिए हैं, डिलक्स थाली, इसी को खा रहे हैं। इस खाने में टोटल चीज़ का टेस्ट भाई एकदम मस्त है। ये आपको न्यू जलपाईगुड़ी के प्लेटफॉर्म पर एक रेल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप ले सकते हैं, खा सकते हैं बैठकर, या पार्सल भी करा सकते हैं आप।